हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम राजपूत एंड यू आर वाचिंग मेटी लर्निंग। पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स और उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। तो उसमें हमने देखा था कि रियल नंबर्स का क्या क्या एप्लीकेशंस होता है, रियल नंबर फर्दर किन किन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहाँ से आता है, क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा का मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने उसकी हेल्प से HCF फाइंड करना सीखा था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum numbers of column in which they can march? क्या कहा गया है यहाँ पर? एक आर्मी कंटिजेंट है जो इसमें कि 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स आर देयर. They are marching behind the army band. There is a army band in which there are 32 members and all 616 members are marching behind these 32 members in a parade. If two groups are to march, अगर वहाँ पर 2 ग्रुप बनाए जाते हैं और जिनमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं. If there are 2 groups that are contain same number of columns, what are the columns? These horizontal lines are called rows and these vertical lines like these are called columns. So ऐसे 2 ग्रुप बनने वाले हैं जहाँ पर सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे और हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए और ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम होने चाहिए जिसमें वो मार्च करें, तो जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं अगर वो 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करते हैं, बैंड के पीछे मार्च करते हैं, परेड होती है वहाँ पर. ठीक है. सो यहाँ पर एक वर्ड हमें दिख रहा है मैक्सिमम नंबर. ठीक है, क्या शो हो रहा है? मैक्सिमम नंबर. और HCF में भी हम देखते हैं HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट. तो यहाँ पर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं मैक्सिमम हाईएस्ट. यहाँ पर भी 2 नंबर गिवन है 616 एंड 32. जब 2 नंबर हमें गिवन होते हैं, when there are 2 numbers are given and we have to find maximum or highest number, that means they are asking for HCF only. Examiner is asking for HCF. सो अब अगर HCF फाइंड करते हैं तो HCF फाइंड करने की मेथड कौन सी है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू में HCF फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली कुछ डिवीज़न स्टेप्स यूज़ करके. वो क्या होती है देखिए. अकॉर्डिंग टू लेट द सॉल्यूशन we know what we know according to Euclid's division lemma. क्या जानते हैं हम? There is dividend which is known as small a is equal to divisor which is small v into quotient which is q plus remainder which is small r. ठीक है. and after that there is a condition r is equal to r is less than or greater to 0 and less than to b. यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होती है. इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे इसे सॉल्व करना है. हमें फाइंड करना है 2 नंबर्स का HCF. द नंबर्स आर 6, 16 एंड 32. सो HCF ऑफ 6, 16 एंड 32. तो सिंपल सी टेक्निक है कि 616 में हमें सबसे पहले 32 से डिवाइड करना पड़ेगा. जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड किया जाता है बड़े नंबर में. सो
I hope all of you know very well how to divide two numbers. Okay, so अगर हम वन टाइम यहाँ पर लेंगे देन 32 यहाँ पर आ जाएगा. If we subtracted 32 and 61, then what will be given? There is 9 and there is 2, and take this 6 as it is here. If we go for 9 time, what will be happen? It will be 8 and 28. 288 will come. If we subtract these 288, it will be 8 and 0. Okay, so here this is our divisor, which is which is small b. This is our quotient, which is small q. This is our remainder, which is small r, and 616 is our dividend, which is small a. सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो कि इक्लिप्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट था, इसके अकॉर्डिंग इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या आने वाला है? ए तो हमारा हो जाएगा 616 विल बी इक्वल टू 32 इंटू 19 विच इज स्मॉल क्यू प्लस आर व्हाट इज आर? 8 इज आवर आर. ओके, सो ये यहाँ पर आ गया. अब क्या यहाँ से हम HCF फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज HCF हम उसी स्टेप से बता सकते हैं जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए. बट यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 हो रहा है? नहीं, यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारा 8 है. तो क्या यहाँ से हमें HCF मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. उसमें क्या होता है कि जो हमारा डिवीज़र है, जो कि हमारा डिवीज़र है, वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवीज़र बन जाएगा. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात है कि अब हमें डिवीज़र, जो इस स्टेप में डिवीज़र है और रिमाइंडर है, इन दोनों नंबर्स को लेकर ही नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है. द नंबर्स आर 32 एंड 8. अब इन दोनों का HCF फाइंड करने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है एज इट इज़. तो यहाँ पर छोटा नंबर क्या है? 8 से डिवाइड करेंगे किस में? 32 में. तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 4 टाइम में ये 32 हमें मिल जाएगा. सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा. 32 विल बी आवर डिविडेंड विच इज स्मॉल ए. 8 is our divisor, which is small b, and 4 is our quotient, which is small q, and 0 is our remainder. Okay, so फिर से हम इसी स्टेप में इसी इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. इस बार हम इन्हें लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए a, what is a? a is our 32 which is equal to b, what is b? 8 multiplied by q, what is q? 4 plus r, what is r? 0. क्या यहाँ से हम HCF फाइंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज इन दिस स्टेप द रिमाइंडर इज 0, एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हेन वी आर फाइंडिंग द HCF, इफ in that particular pattern our remainder is 0, in that step divisor will be our HCF. What is HCF? यहाँ पर जो डिवीज़र होगा वही HCF हो जाएगा जब हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा. सो मैक्सिमम नंबर्स of columns are 8. This is our answer. Maximum numbers of column are 8. यही हमारा आंसर होगा. So in this way we can solve this question. Now please take the screenshot and note down in your notebook. Okay. Now we are moving to next question. What is next question? Let me write the next question. I am erasing. Okay.
अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर ही है, उसी मेथड से हमें उसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। व्हाट आर द चेंजेस वी विल सी अहेड। द क्वेश्चन इज यूज Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer small m. Okay, what is question saying? In the question given is use Euclid's division lemma, हमें Euclid's division lemma का यूज करना है to show that the square of any square, इस वर्ड पर आप थोड़ा हाईलाइट करिए, स्क्वायर यहाँ पर कहा गया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब हमें एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर उनका जो फॉर्म है वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा देखिए सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू Euclid's डिवीजन लेमा, क्या कहता है Euclid's डिवीजन लेमा? Euclid's डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और साथ में एक कंडीशन होती है यहाँ पर आर की, वो क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज कंडीशन। आर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन विद द Euclid डिवीजन लेमा। अब क्या होने वाला है देखिए, यहाँ पर जो 3m और 3m plus 1 दिया हुआ है, अगर मैं उसको लिख दूँ 3m plus 0 एंड 3m plus 1, यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया, जो भी दिया है हमने एज इट इज लिखा है, सिर्फ यहाँ पर +0 किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसे देखिए, क्या ये Euclid डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उससे थोड़ा थोड़ा मैच होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैच हो रहा है। इस फॉर्म में r की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, इट मीन्स r की वैल्यू चेंज हो सकती है। q की जो वैल्यू है वो m है, q की वैल्यू m है, इट मीन्स क्वेश्चन में गिवन है फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, लाइक 0 1 2 3 4, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारा b है वो एक फिक्स वैल्यू है 3 and 3, इट मीन्स जो b डिवीज़र है उसकी रेंज हमें गिवन है कि कितनी हो सकती है, और उसी के थ्रू हम r की रेंज फाइंड करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है। बिकॉज जो r होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b से हमेशा छोटा होगा। तो b की हेल्प से हम r की रेंज फाइंड कर सकते हैं। नो नीड टू नोट डाउन दीज थिंग्स, आई एम इरेजिंग, वी आर मूविंग अहेड नाउ। सो अकॉर्डिंग टू दैट r विल बी 0 1 2, बस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज जो हमारा b है, our b is 6
and r will be 0 1 b is 3, sorry our b is 3, r is 0 1 2। इससे आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज कंडीशन है कि r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा, उसके बराबर, उसके इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो सकता। देन व्हेन और इफ r इज 0, अगर r जो हमारा 0 है तो हम यहाँ से इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख दें। पहले तो मैं ये फॉर्म लिख देता हूँ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इफ r is 0 then what will be our equation? a is b की वैल्यू जो है यहाँ 3 है तो 3 पुट करिए, q as it is प्लस r जो है 0। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बी a इक्वल टू 3q बिकॉज 0 ऐड होकर 3q ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? इफ द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है। इट मीन्स टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। यहाँ पर चाहो तो लिख दो आप, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड का आपने स्क्वायर कर लिया, देन व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? ये कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इट मीन्स इसका मतलब क्या है 3q स्क्वायर? इट मीन्स 3q इंटू 3q। सो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, q इंटू q का मल्टीप्लाई होकर पावर में 2 हो जाएगा। ये कैसे होता है? इफ बेसेस आर सेम, अगर बेस सेम है देन पावर विल बी एड। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करना है लाइक q एंड q, ये एक वेरिएबल है तो इनका बेस सेम है, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर q पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, सो इट विल बी q स्क्वायर। अगर यहाँ पर इस टाइप से कुछ होता q स्क्वायर इंटू q टू द पावर 4 देन इट विल बी q बिकॉज बेस सेम है और पावर का एडिशन हो जाता है 2 + 4 इट विल बी q टू द पावर 6। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आता है। ये क्या होगा? 9q स्क्वायर। अब मैं इसे चाहूँ तो कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? फिर से 9 को देखिए मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, सो इट विल बी 3 इंटू 3 q स्क्वायर एज इट इज हमने लिया। ए स्क्वायर इज सम 3 इंटू k1 और k कोई नया वेरिएबल है, उसे आप लेट कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ पर कोई नया वेरिएबल है जो कि 3q स्क्वायर है। ये एक इंटीजर की वैल्यू होगी जो कि k के इक्वल है। इंटीजर क्यों होगा? बिकॉज q यहाँ पर एक इंटीजर होता है, q की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3q स्क्वायर है, अगर q मेरा 0 है देन इट विल बी 0। If my q is 1 then 3 into 1 square it will be 3 only. If q is 2 then 3 into 2 square it will be 12. Okay, like that. So ये हमेशा देखिए आप 0 3 12 ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। सपोज देयर इज k इज देयर एक अन पॉजिटिव इंटीजर। अब जो हमारा a होता है, a क्या होता है? a होता है डिविडेंट। इट मीन्स a भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा बिकॉज यहाँ पर a की जो ओवरऑल वैल्यू आने वाली है ये पॉजिटिव इंटीजर ही आने वाली है। इट मीन्स a की भी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट या तो 0 है। अब 0 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे बोथ साइड तो 0 ही रहेगा। 2 है, अगर यहाँ पर मेरा 2 आ जाता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स a की जो वैल्यू है वो भी फिक्स है, एक इंटीजर रहेगी। तो मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ, a इज़ 3k, k और स्मॉल m इट इज़ सेम because k is function of some integers values and m is also function of some integers। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट ये मिल गया है, a is equal to 3m। we have found one result। okay, now move to next। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें प्रूव करना है 3m + 1। तो यहाँ से देखिए इफ अवर r is 1, ये कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने देखा था r 0 के लिए इफ़ r इज़ 1
देन ए की वैल्यू क्या होगी, ए तो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक, बी इज़ 3, क्यू इज़ फिक्स विच इज़ क्यू, एंड आर इज़ 1, ठीक है। स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए, ए विल बी बी की वैल्यू 3 है, क्यू प्लस 1 बिकॉज आर इज़ 1। अब टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड आप लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ ए स्क्वायर आने वाला है। 3q प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए आप सब लोगों को पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, a प्लस बी विच इज़ आइडेंटिटी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए इन दोनों ब्रैकेट्स को, a की वैल्यू हमारी है 3q एंड 1 की वैल्यू जो है हमारी वो b होगी, ठीक। ये इस टाइप से होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a स्क्वायर इट मीन्स 3q होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इट मीन्स 3q इंटू 1। what will be found, 3q स्क्वायर इट मीन्स हमें पता है 3q स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 9q स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 3 इंटू 2 6q इंटू 1, तो एज इट इज़ 6q आ जाएगा। अगर हम इसे अरेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर कर सकते हैं प्लस इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2q प्लस 1। इन दो स्टेप से क्या होगा, देखिए इन दो स्टेप से 3 कॉमन निकल जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन। आफ्टर टेकिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट, इफ आई टेक 3 एज अ कॉमन देन in bracket it will remains 3q square plus 2q plus 1 which is a square equal to 3 into, let's suppose this is some k1 value plus 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही होगा सेम, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर डिफरेंट हमें इंटीजर्स मिलेंगे, बट दे ऑल आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। सो यहाँ पर हम इसे फंक्शन ऑफ m भी लिख सकते हैं, इट मीन्स 3m प्लस 1, और a भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे विच इज़ डिविडेंड, तो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे विच विल बी, तो उसे हम a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। a स्क्वायर को हम सिंपली a भी लिख सकते हैं बिकॉज ये स्मॉल है, दूसरा है, इसकी जगह आप कैपिटल है या कुछ भी दूसरा वेरिएबल ले लीजिए। स्क्वायर a स्क्वायर जो था उसका मीन्स कोई अनदर इंटीजर है, स्क्वायर करने के बाद जो आया वो यहाँ पर इस वाले a को रिप्रेजेंट करता है, वो वाला इंटीजर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक, वी आर मूविंग अहेड। यहाँ तक तो हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में हमारा एक चीज़ और बाकी है। इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन वी हैव सीन ऑल दिस थिंग, एंड इफ r इक्वल टू 1 then we have seen this process, and what if the r equal to 2. So I am erasing, okay, I am erasing some part, I am erasing from here, okay। ये जो रिजल्ट है a इक्वल टू 3m, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट वाला रिजल्ट। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप, ठीक है। लिखना है हमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, इफ r इज इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी a इज 3q प्लस
2. Take the square of both side. A square 3q plus 2 whole square. A square will be, फिर से वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसे आप इसके साथ में मत लिख लीजिएगा, इस स्टेप के साथ में यही आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इन द सेम वे वी कैन ट्रीट दिस ब्रैकेट आल्सो. a स्क्वायर इट मीन्स 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2ab. a means 3q, b means 2. After solving this, what will we get? 3q square means 9q square plus 2 square means 4 plus 2 into 2 4 into 3, okay, or 3 into 4 q. I am writing like that. 2 into 2 4 q और 3 को मैंने थोड़ा अलग से लिख लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, ए स्क्वायर विल बी 9q को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3q स्क्वायर. ओके, 9q स्क्वायर विल बी ब्रेक आउट इन दिस टू टर्म प्लस 3 इंटू 4q प्लस 4. ओके, फ्रॉम दिस टू स्टेप वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन. 3 को हम कॉमन कर सकते हैं, 3 इंटू 3. ओके, सो टेक 3 एज अ कॉमन. What will be remain in the bracket? 3q square plus 4q plus 4. Okay, so a square will be 3 into, this is like a, it will behave the function of positive integers. Let's suppose that is k2 plus 4. Okay, so एक्चुअली इसे करने की हमें नीड भी नहीं थी, फिर भी हम इसे कर रहे हैं. सो आगे क्या होगा? सपोज़ यहाँ पर जो k2 है वो फंक्शन है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का, और m1 इज़ k2 के पॉजिटिव इंटीजर्स का फंक्शन है, दैट इज़ m प्लस 4. और यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पर. q की डिफरेंट वैल्यूज़ पर a की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी. सो a को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक और रिजल्ट मिल गया. दिस इज़ आवर रिजल्ट फर्स्ट, दिस इज़ आवर सेकंड रिजल्ट एंड दैट इज़ आवर थर्ड रिजल्ट. ओके, सो हमें यही तो प्रूफ करना था. हमने पहले ही सपोज किया है, यहाँ पर देखिए लेट b इक्वल टू 3. इस कॉमन पैटर्न से हमने b की वैल्यू यहाँ पर 3 ले ली, और जो a है, a क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर है एक कोई भी. हमें यहाँ सपोज करना था लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर. a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये आप सपोज कर लीजिए. उसके बाद की ये सारी प्रोसेस एज इट इज़ है कि b अगर 3 था तो यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती थी? 0 1 2. और a जो है वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा. उसके बाद एक बार हमने देखा इफ़ r इक्वल टू 0, देन हमारा रिजल्ट है a इक्वल टू 3m. इफ़ r इक्वल टू 1 आवर रिजल्ट इज 3m प्लस 1. इफ़ r इक्वल टू 2 आवर रिजल्ट इज 3m प्लस 4. तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हम प्रूव कर चुके हैं. फोर्थ रिजल्ट अगर वो पूछता है कि 3m प्लस 4 भी होता, अगर यहाँ पर वो दे देता इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 4, तो हम इसे भी इंक्लूड कर लेते. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. और ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर ही है, काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें क्रिटिकल नहीं है. तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक. वी विल मूव अहेड. अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या होगा देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Sorry, that was our question number 4, and next question is question 5.